हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। मतलब अब हमने क्रॉप को प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन अब हमने प्रोड्यूस करने के बाद जो हमारा आउटपुट है हमें उसको कैसे बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, हमें इसका मैनेजमेंट कैसे करना होता है, आज हम ये सीखेंगे। तो जो क्रॉप्स होती हैं हमारी, उसमें अलग अलग तरह के ना हमारे पेस्ट लग जाते हैं, इंसेक्ट हो जाते हैं, वीड्स आ जाते हैं, रोडेंट्स होते हैं। ये सारी अलग अलग चीज़ें हमारे क्रॉप्स को तब इन्फेक्ट कर सकती हैं, तब बर्बाद कर सकती हैं जब हमारी क्रॉप जो है लगभग फसल हमारी पककर तैयार हो चुकी है। हालांकि जो हमारे फार्मर्स हैं इन चीज़ों से बचने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बीमारी से पहले ही, जैसे आप सब लोगों को हम डॉक्टर्स या बड़े क्या बोलते हैं कि आप बैलेंस डाइट खाइए, आप 2 टाइम दूध पीजिए, कम रोशनी में पढ़ाई मत कीजिए, ज़्यादा टीवी मत देखिए। ये सारे मेजर्स जो होते हैं ये हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं हमारी बॉडी को, हमारी आँखों को हेल्दी रखने के लिए। इसी तरह हमारे किसान भी हमारी क्रॉप्स को हेल्दी रखने के लिए, जैसे कि पेस्ट से, वीड से, इंसेक्ट से हेल्दी रखने के लिए, बचाने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाते हैं। ये प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं? जैसे वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंट फ्री क्रॉप हमारी जो होती है, ये रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स मंगाते हैं, फ्री नहीं सॉरी, रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो यूज़ करते हैं। ये रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप क्या होती है? मतलब क्रॉप के अंदर रेजिस्टेंस होती है इन सारी चीज़ों से फाइट करने की। ये रेजिस्टेंस लिमिटेड अमाउंट में होती है। तो रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग द क्रॉप, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग द क्रॉप। तो आप क्या करते हैं, हमारे फार्मर उसको जब क्रॉप को सो करते हैं तो वो ऑप्टिमम टाइम के हिसाब से उसको सिलेक्ट करते हैं और उससे ज़्यादा या कम समय में उसको वो रहने नहीं देते। दूसरा क्या करते हैं, क्रॉप को रोटेशन में उगाते हैं। क्रॉप रोटेशन, रेशन नहीं, क्रॉप रोटेशन या मल्टीपल क्रॉपिंग, जैसे कि हमने अभी पढ़ ही लिया है। ये हमारे तरीके होते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, क्रॉप को रोटेशन में उगा लेना या मल्टीपल। क्लीन कल्टीवेशन एक ये भी तरीका होता है प्रिवेंटिव मेजर। और 5वां होता है हमारा समर प्लूइंग। देखिए अब क्या होता है, हमारे ना इंडिया में हमारे ना 2 सीज़न होते हैं बेसिकली क्रॉप्स को जब हम उगाते हैं। तो हमें पता है राबी की क्रॉप्स और खारिफ की क्रॉप्स। तो जो हमारा वार्मर सीज़न होता है ना, जिसमें हम अपनी खारिफ की क्रॉप उगाते हैं, उसमें हमारे ज़्यादा इंसेक्ट और पेस्ट जो होते हैं इनके लगने की गुंजाइश या इनके लगने की संभावना, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे ये जो मौसम होता है, वेदर जो होता है वार्म होता है, और वार्म वेदर जो होता है हमारे इंसेक्ट को, पेस्ट को हमारी फसल पर एक तरह से अटैक करने के लिए मोटिवेट करता है। तो जो खारिफ की क्रॉप्स होती है ना हमारी, जैसे मेज़ हो गई हमारी या हमारी मिलेट हो गई, ये हमारे ना गेहूं और बाकी जो हमारी राबी की क्रॉप्स होती है उनके कंपैरिजन में इनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब हम क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे तो क्रॉप को प्रोटेक्शन करने के लिए हम सबसे पहला तरीका जो है यूज़ करते हैं, वो हम क्या करते हैं, वो हम करते हैं अपना वीड कंट्रोल। देखिए वीड क्या होता है, जब हम क्रॉप उगाते हैं ना तो क्रॉप के साथ हमारे बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें जो होती हैं क्रॉप्स में उग जाती हैं। अनवांटेड कैसे? कुछ पौधे अपने आप ही उगाते हैं, जैसे गेहूं के पौधे में सरसों का पौधा अपने आप उगाता है। तो उस समय जब हमने गेहूं को बोया हुआ है, सरसों का पौधा जो है गेहूं के साथ न्यूट्रिएंट और बाकी सारी चीज़ों के साथ न केवल compete करेगा, सनलाइट, न्यूट्रिएंट सारी खींच लेगा, बल्कि ये क्या करते हैं, ये हमारी जो मेन फसल होती है उसके अंदर पेस्ट को इन्फेस्ट करने के लिए भी बड़ा ना फेवरेबल क्लाइमेट तैयार कर देते हैं। तो जब ये जो हमारे वीड्स होते हैं, हमें इनको न केवल खुद हटाना है कि मतलब वीड तो हमारी फसल के लिए टोटली खुद से तो ये है ही गलत, लेकिन इसके अलावा ये पेस्ट को भी इन्फेस्ट करने के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट दे देते हैं पेस्ट को, फीडर्स को, जो हमारी फसल को बाकी तरीक़ों से, बाकी उपायों से ख़राब कर सकती है। तो इसीलिए हमें इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो ये वीड होते हैं हमारे 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे इरीगेटेड कंडीशन में। इरीगेटेड कंडीशन में हमारे क्या होते हैं,
इरिगेटेड कंडीशन मतलब जब आपने अपनी सॉइल में अच्छे से पानी दिया हुआ है, सॉइल को हमने उतना इरिगेट किया है जितना हमारी क्रॉप्स के लिए ज़रूरी था। तो ऐसे में हमारी सॉइल में क्योंकि नमी है, तो ये क्या करते हैं, क्योंकि सॉइल में ऑलरेडी नमी पूरी मात्रा में है, ये सॉइल से सारे मिनरल सक कर लेते हैं। और ये जो मिनरल सक करते हैं, ये हमारा जो मेन क्रॉप प्लांट है उसके मिनरल को भी सक कर लेते हैं। और ये इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं कि न्यूट्रिएंट के लिए हमारी मेन क्रॉप को क्या करते हैं, डेफिसिट कर देते हैं। हमारी मेन क्रॉप को न्यूट्रिएंट की लैक हो जाती है। अब अगर हमारा दूसरा जो होता है, ये क्या होता है इनका, अनइरिगेटेड कंडीशन। अनइरिगेटेड कंडीशन मतलब आप ऐसी जगह अपनी क्रॉप उगा रहे हैं जहाँ पर पानी की थोड़ी सी समस्या है या रेन पर हमारी डिपेंडेंस ज़्यादा है। तो जब हम पानी पर हमारी ज़्यादा डिपेंडेंस होती है और हमारी क्रॉप जो है वो अनइरिगेटेड है, मतलब हम उसमें उतना पानी नहीं डाल पा रहे हैं ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस जितना हमारी क्रॉप को ज़रूरत है, तो ये क्या करते हैं, ये मेन क्रॉप का का सारा पानी सक कर लेते हैं। तो उसको पानी की कमी हो जाती है। इसी तरह सनलाइट के लिए भी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई ये नहीं है जैसे हम लोग लड़ाई करते हैं, पौधे ऐसे लड़ाई नहीं करते हैं। मतलब जो हमारा वीड होता है वो अनरीजनेबल तरीके से ग्रो करता है और वो अपनी ग्रोथ के सारे न्यूट्रिएंट सॉइल से सक कर लेता है, सारे मिनरल, सनलाइट, और इसके लिए हमारे जो मेन क्रॉप प्लांट होते हैं हमारे, उसके जो न्यूट्रिएंट हैं वो हमारे लैक हो जाते हैं। तो वीड्स होते हैं, इसके अलावा हमारे बड़े सारे तरह के होते हैं, छोटी पत्तियों वाले, चौड़ी पत्तियों वाले। तो वीड्स को हमें एक समय पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीड्स को कंट्रोल करने के लिए ना हम क्या करते हैं, हाउ टू कंट्रोल वीड, हम ना कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। कैसे, देखें, अब हम बताते हैं कैसे हमारे मेथड होते हैं। मेथड्स टू कंट्रोल वीड्स, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला मैकेनिकल मेथड। देखिए, मैकेनिकल मेथड में आप क्या करेंगे, मैकेनिकल मेथड में हम क्या करते हैं, अपरूटिंग द वीड्स, सॉरी, हम उसको हाथ से प्लग करके वीड्स जो होते हैं हमारे, मतलब अनवांटेड प्लांट्स, उनको अपनी सॉइल से अपनी निकाल देते हैं। एक तो हमारा ये तरीका होता है। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, जो प्लो होता है हमारा, उससे हम उसकी ना जड़ों को काट देते हैं और उठा देते, पौधे को निकाल के फेंक देते हैं। तीसरा तरीका हमारा क्या होता है, हमारा ना एक लंबा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं हैरो। हैरो जो होता है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे हमारी मोटी कॉम्ब होती है बालों को सुलझाने के लिए, ऐसे हैरो होता है और उसमें लोहे के ना बड़े बड़े दांत लगे होते हैं, जैसे आपकी कॉम्ब में प्लास्टिक के या लकड़ी के दांत लगे होते हैं। तो ये जो लोहे के दांत होते हैं, ये हम अपनी ना फील्ड पर क्या करते हैं, जब उसको तैयार करते हैं तो उस फील्ड में जितने भी अनवांटेड पौधे उगाते हैं, सीड को सॉ करने से पहले, या हमें लग रहा है कि अभी हमारी सॉइल में अनवांटेड चीज़ें आ गई हैं, तो हम वो लंबा सा हैरो लगा लेते हैं। हैरो का यूज़ तभी किया जाएगा जब क्रॉप नहीं खड़ी है, क्योंकि नहीं तो ये सारी क्रॉप को ख़राब कर देगा। अभी क्रॉप को सो नहीं किया है लेकिन उसमें अनवांटेड पौधे आ गए हैं हमारे, तो हम उस लंबे से हैरो से सारे अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं उनको उखाड़ देते हैं। और कई बार तो हम उनको सॉइल में ही मल्च कर देते हैं और सॉइल में ही वो उनको अपरूट करके निकाल कर जड़ों से सॉइल में ही मल्च कर देते हैं। तो ये तो हमारा तरीका हो गया मैकेनिकल मेथड, अपने ना वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड में हम क्या करते हैं, कल्चरल मेथड के अंदर हम प्रॉपर बेड प्रेपरेशन करते हैं। बेड प्रेपरेशन में मतलब हम पूरी सॉइल को पूरा प्रिपेयर करते हैं, उसकी टाइमिंग को डेफिनेट करते हैं और क्रॉप रोटेशन और मल्टीपल क्रॉपिंग के मेथड को अपनाते हैं, ताकि हमारी जो क्रॉप है वो खाली ही ना रहे। जैसे हम बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, इसी तरह सॉइल को जितने समय के लिए हमने अपनी मिट्टी को तैयार करा उसको हम बिल्कुल खाली नहीं छोड़ते, ताकि उसमें अनवांटेड पौधे उगें ही ना। तो इस तरह से हम कल्चरल मेथड में प्रॉपर सॉइल का बेड प्रेपरेशन करके अपने वीड्स को कंट्रोल करते हैं। तीसरा होता है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में तो हम बिल्कुल वही करेंगे कि वीडिसाइड्स पर्टिकुलर प्रॉपर हमारे अपने केमिकल्स को यूज़ करेंगे अपने वीड्स को हटाने के लिए। ये जो केमिकल होते हैं ये हमारी मेन क्रॉप पर अटैक नहीं करते हैं, लेकिन जो हमारे अनवांटेड पौधे होते हैं उनको ये मार देते हैं। तो ये अपने आप जो है आगे से बढ़ नहीं पाते वीडिसाइड डालने के बाद, और हमारा जो सॉइल है उसके अंदर सिर्फ हमारे क्रॉप के जो हमने क्रॉप ग्रो करी है उसके पौधे रह जाते हैं। और उसके बाद चौथा मेथड जो होता है हमारा बायोलॉजिकल मेथड।
देखिए, जो बायोलॉजिकल मेथड होता है ये हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत यूज़ करते हैं। बायोलॉजिकल मेथड में हम इस तरह के ऑर्गेनिज्म अपनी सॉइल में छोड़ देते हैं कि जिन ऑर्गेनिज्म का खाना सिर्फ वीड्स ही होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म का खाना हमारे मेन प्लांट्स, हमारी क्रॉप प्लांट्स नहीं होते। तो ये जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं धीरे धीरे हमारी सॉइल में हमारे वीड्स को खाते रहते हैं और वीड्स जो अनवांटेड पौधे हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनका खाना हमारी मेन क्रॉप होती ही नहीं, तो किसी भी तरह का ये जो हम कर रहे हैं इसमें किसी भी तरह से हमारी सॉइल केमिकल फ्री होती है। इस तरीके से हम वीड्स को कंट्रोल करते हैं। तो वीड्स क्या करती हैं हमारे क्रॉप प्लांट पर? वीड जो है हमारे क्रॉप के साथ क्या करेगी, ये सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल के लिए compete करेगी, उसको लेने नहीं देगी। ये पेस्ट को इन्फेस्ट करती है, पेस्ट के लिए एक फेवरेबल क्लाइमेट तैयार करती है कि पेस्ट हमारे जो क्रॉप्स हैं उनके अंदर हमारे पेस्ट आके लग जाएं। उसके बाद कुछ हमारे वीड्स जो होते हैं ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं हमारी क्रॉप को ख़राब कर देते हैं। अगर हम क्रॉप में से वीड को अलग नहीं करते और क्रॉप के साथ वीड को भी हम उगने देते हैं, और जब हमारा जैसे मान लीजिए गेहूँ उगाया और गेहूँ के साथ सरसों भी आपने उगने दिया और आपने उसका कोई इलाज नहीं किया, तो जब आप उसको गेहूं को बाज़ार में बेचने जाएंगे तो उसमें सरसों के दाने भी होंगे, क्योंकि हमने तो उसको सारा हार्वेस्ट कर लिया। तो इससे आपकी जो गेहूं की आपको प्राइस मिलेगी, फार्मर को प्राइस मिलेगी, वो कम मिलेगी, क्योंकि उससे ये माना जाएगा कि उनका गेहूं डिग्रेडेड क्वालिटी का है, क्योंकि गेहूं के अंदर अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं। तो इन अनवांटेड सब्सटेंसेस को हटाना ज़रूरी होता है। इसीलिए जो वीड्स होते हैं समय समय पर हमें उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरीके से वीड्स को हटाकर हम अपनी सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट का एक स्टेप पूरा करते हैं। अगली क्लास में हम अगला प्रोटेक्शन का मैनेजमेंट स्टेप सीखेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।